एक और बड़ी खबर, ट्रंप की धमकियों से ईरान भड़क गया। ईरानी वार्ताकार बाखर कालिबाफ ने ट्रंप को जवाब दिया। ट्रंप की धमकियों को गंभीरता से नहीं लेते, यह कालिबाफ की तरफ से कहा गया। ईरान की फौज जवाब देने के लिए तैयार है। तो देखिए, समझौता हो गया है, शांति का दावा कर दिया गया, अब शांति लौट जाएगी, सब कुछ हो जाएगा पहले की तरह। लेकिन हुआ क्या, अब फिर से एक दूसरे को धमकियों का दौर शुरू हो गया। तो ईरानी संसद के स्पीकर बाखर कालिबाफ की तरफ से जो धमकी दी गई है, यह क्या है और इसके संकेत क्या है? ईरान की फौज तैयार है, यह कालिबाफ बोल रहे हैं। दबाव में ईरान आने वाला नहीं है अमेरिका के, यह साफ संकेत है। ट्रंप की धमकियां बेकार है, अमेरिकी खतरा खारिज किया गया, यह संकेत मिल रहा है कालिबाफ की धमकी से। इसके अलावा और क्या धमकी दी गई है? ट्रंप की धमकियों का कोई हम पर असर नहीं होता, यानी ईरान पर। यूएस के सामने ईरान झुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है, यह इस धमकी से संकेत दिया गया। इसके अलावा अमेरिका बयानों में सावधानी बरते, यह धमकी दी गई है और संकेत यह कि धमकियों से वार्ता अटक सकती है, यह जानकारी। तो देखिए, ये स्थिति है और वार्ता से ईरान ने अमेरिका को तेवर दिखाए हैं। अमेरिका की तरफ से जो बयान आया उसके बाद ईरान ने बहुत ही सख्त तेवर दिखाए हैं। ईरानी टीम ने अमेरिका के साथ फोटो से इनकार कर दिया, अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ हाथ नहीं मिलाया। तो ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश है। ये जेडी वेंस के लिए भी काफी निराशाजनक स्थिति हो गई। तो ट्रंप की धमकी से बिगड़ी बात, जी हां, ईरान ने नहीं मिलाया हाथ। खबर को समझिए। वार्ता शुरू होने से पहले ईरान यूएस डेलीगेशन का फोटो सेशन, ईरानी डेलीगेशन का अमेरिकी टीम के साथ खड़े होने से इनकार। ईरानी टीम ने अमेरिका से नहीं मिलाया हाथ और ना ही फोटो खिंचवाई। बिल्कुल, ईरान के डेलीगेशन ने अमेरिकी मंच से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखी। संकेत क्या है? अमेरिकी धमकियों से ईरान डरने वाला बिल्कुल नहीं है। शांति वार्ता जारी, लेकिन मतभेद अब भी बने हुए हैं। दुनिया के सामने प्रतीकात्मक राजनीतिक विरोध जो दर्ज है वो किया गया। भाई सचदेवा सर, एक बात बताइए, जिस दिन एमओयू पर साइन हुआ, यह खबर आई वर्साई में, तो उसके बाद जिक्र हुआ ट्रीटी ऑफ वर्साई का, और यह कहा गया कि उस दौरान भी प्रथम विश्व युद्ध को रोका जरूर गया था उसके जरिए, लेकिन जो नींव थी वो द्वितीय विश्व युद्ध की वहीं से पड़नी शुरू हो गई थी। लेकिन यहां तो अभी कुछ दिन भी नहीं बीते हैं, ऐसा लग रहा है कि अगला युद्ध शुरू होने वाला है। प्रेक्षक समझते हैं कि वर्साई का एक इतिहास है जो कि ज़्यादा आडंबरपूर्ण है, लेकिन वो उसका परिप्रेक्ष्य अक्सर ऋणात्मक होता है। जैसे कि वर्साई में पहले विश्व युद्ध का अंत हुआ था, लेकिन उसमें जो शर्तें लगाई गई थी वो इतनी कठिन थी कि वेलमार जर्मनी को उसका पालन करने में बहुत दिक्कत आई। आर्थिक तरह से उनको रेपरेशंस, उनको हर्जाने वगैरह देने पड़े, तो उनकी अर्थव्यवस्था बैठ गई। और इसकी वजह से नेशनल सोशलिस्ट जो हिटलर के तहत थे वो आगे सामने आए और पासा पलट गया और जर्मनी में फिर से शस्त्रीकरण हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी गई। इसी तरह की बात इस बारे में भी लोग करने की कह रहे हैं, लेकिन परिस्थिति अलग है। अब इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि दो तीन बातें ट्रंप साहब के वक्तव्य को लेकर के कहनी ज़रूरी हैं। एक तो ये कि ट्रंप साहब के हाथ से जो मागा बेस है वो खिसकता जा रहा है। इज़राइल की जो जूइश लॉबी वहाँ पर एक्टिव है वो भी खिसकती जा रही, क्योंकि इज़राइल के प्रधानमंत्री के साथ उनके कटु मतभेद हुए हैं जिनको कि उन्होंने सार्वजनिक किया है। और अगर रिपब्लिकन पार्टी को कांग्रेशनल इलेक्शंस में, जो कि नवंबर में होने हैं, जीतने का कुछ आसार लगना था, तो उनको मागा बेस को दोबारा से पकड़ना होगा और जूइश लॉबी को असवाज करना होगा, उनको पटाना होगा कि वो रिपब्लिकन पार्टी से दूर ना जाएं। इसको लेते हुए ट्रंप साहब का जो वक्तव्य है वो समझा जा सकता है। तीसरी ओर उनका बड़बोलापन अपने तरह अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी है, लेकिन ईरान ने जो इसका प्रतिकार किया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना, जिसके बारे में ट्रंप साहब कहते हैं कि वो बंद नहीं हुआ है, जबकि
कोई भी जहाज़ गुजरा नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कल से। क्यों जहाज़ वाले रिस्क लेंगे कि अगर उनका करोड़ों डॉलर का जहाज़ डूब जाए या उसको हानि हो, तो इससे अच्छा है कि रुके रहें। दूसरी ओर ये ईरानियों ने जैसा आपने कहा फ़ोटो खिंचवाने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि वो वापस भी चले गए आकर के ये कह के कि पत्रकारों को निकालिए तभी हम अंदर आएंगे। और ये इसके बाद 80 मिनट के बाद जो बाकी 18 घंटे का वार्तालाप हुआ वो नोट्स के द्वारा एक्सचेंज किया गया मीडिएटर्स ने, और सवेरे 3 बजे के आसपास लोकल टाइम पर वार्तालाप। और ये सब जब हो रहा था तो जेडी वेंस का चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखने लायक थी। ये उनके लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग या कह लीजिए ह्यूमिलिएटिंग था, ऐसा दिखाई दे रहा था, क्योंकि बहुत हाई होप्स के साथ और मुनीर और पाकिस्तान की। जी सर, इसमें ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका में भी दो फाड़ है। एक तरफ जेडी वांस हैं जो कि थोड़े लचीले माने जाते हैं ईरान के प्रति, उनका लड़ाई लेकिन उनको भी कोई सफलता मिली नहीं और नहीं था, और वो पाकिस्तान के कसीदे भी पढ़ रहे थे, वो सभी वहां बेकार ही गया दिखाई दिया। मुनीर को तो उन्होंने पता नहीं क्या ही बना दिया है अपनी नजर में।